लेकिन जाति व्यवस्था जो की त्यों है। आज भी यहाँ पर जातिवाद जो है चरण सीमा पर है और यहाँ का सबसे बड़ा गुंडा मैं कहूँ तो यहाँ का सरपंच है। ये मेरे परिवार के सदस्य हैं। मेरा नाम विनोद यादव अम्बेडकर है। मैं भीम आर्मी का इंदौर का जिलाध्यक्ष हूँ। साथियों, मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को आप शेयर कर दें ताकि ये वीडियो पूरे देश में चली जाए और पता चले कि जो जातिवाद ख़त्म करने की बात बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय साहब कांशीराम साहब, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और हमारे तमाम बहुजन समाज के महापुरुष चाहते थे, वो आज भी जो कि त्यों है बनी हुई है। पहले तरीके कई और थे, आज और नई तरीके आ गए हैं जातिवाद को बढ़ावा देने के लिए। हमारे साथ माताजी हैं, 2 मिनट अपनी बात रखेंगी, फिर उसके बाद अपनी बात बताऊँगी। आपका पूरा मामला जो है एक बार और बताइए। तो इनके कई मामले हुए हमारे साथ में, आग किन्ने लगाई, किन्ने मारिया पीटिया था हमारे साथ में, किन्ने ये चीज़ में क्यों पहला बाद में कई चीज़ नहीं बता। कोमल है, मैं इसमें रहती थी। कितने सालों से रह रही थी, सब बोलो। मेरे सास ससुर के तो 100 साल से ऊपर हुई है। हमारे दद्यान सासू मरी गई, इतनी थी उम्र 60-70 का। हमारे सास ससुरा हुई गया 90 साल का हुई गया। और मैंने कच्चो घर तो मारो पहला मारकन तोड़वाई लियो ने, फिर बनवायो, फिर मकान खंबा भी कालम कड़वाई लिया, फिर तोड़वाई दिया, फिर चद्दर का आई बनवाया, सट खंबा का गड़वाई दिया, फिर उनने तोड़ाने की करी, फिर इंगल दरवाई दिया, फिर बोले कि तुम मेरा नाम का बोर्ड लगाओ, लिख के दो कि लक्ष्मीबाई का मकान है, ने का नाम लिखो कि लक्ष्मीबाई की ज़मीन है, लक्ष्मीबाई की ज़मीन में हम किराए से रही, ऐसे हमारे और हमारे हाँ धमकी दे और हमारे मारपीट करी, घर में से पकड़ीन बाहर लाया, झापट मारी उनने हमारे धमकी दी, चमार हो तुम क्या तुम्हारी औकात कैसे है कि तुमने मकान बनाए जाए ना, कैसा बनाओ तुम, हमारे भागी न फिर हमारे मारपीट चमार में अपने और क्या हुआ था? देखिए, ये जातिवाद है। यहाँ का सरपंच अपने आप को यहाँ का राजा समझता है, जबकि वो जनता का सेवक है। यहाँ पर हमारे शेड्यूल कास्ट के 35 परिवार रहते हैं। उन परिवारों को वो सीधे सीधे इस तौर पर कहता है कि भाई हम आपके घर के पट्टे नहीं बनाएंगे, आपके घरों को तोड़वा दूंगे। सिर्फ इसका एक ही कारण है, क्योंकि इनके घर के पीछे उसकी ज़मीन है और वो चाहता है कि उसकी ज़मीन के भाव बढ़ करके उसको मिले और उसकी ज़मीन है रोड पर आ जाए, इसलिए सारे के सारे घर तोड़वाना चाहता है। यहाँ से वहाँ तक 35 घर यहाँ पर रविदास समाज के बने हुए हैं और सरपंच चाहता नहीं है कि इस समाज के, इस समुदाय के लोग आगे बढ़ें। तो इस प्रकार की जाति व्यवस्था बनी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि भारत की कहा जाता है कि ये मिनी मुंबई है और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कही जाती है, लेकिन इस प्रकार की जाति व्यवस्था आज भी यहाँ पर मौजूद है। यहाँ का सरपंच जो जनसेवक है वो खुद अपने आप को यहाँ पर जातिवादी गुंडे की तरह यहाँ पर हरकत करता है इन लोगों के साथ में, और इस प्रकार की चीज़ें वो करता आ रहा है, ये गलत है। मैं माननीय कलेक्टर साहब और माननीय कमिश्नर महोदय से निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मामले को आप संज्ञान में लें और जल्द से जल्द यहाँ के जातिवादी सरपंच सुनील डांगी के ऊपर कानूनी कार्रवाई करें। अभी FIR हो चुकी है, लेकिन उस पर गिरफ्तारी नहीं हुई है। गिरफ्तारी इसलिए नहीं हुई है क्योंकि हमारे वर्तमान के विधायक माननीय तुलसीराम सिलावट जी उनका पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। तो वो हमारे शेड्यूल कास्ट के वोट लेते हैं, शेड्यूल कास्ट के, अनुसूचित जाति के, लेकिन काम करते हैं वो सामान्य वर्ग के लिए। जबकि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के आधार पर उन लोगों को हमारा प्रतिनिधित्व इसीलिए दिया है कि वो हमारी बात करें विधानसभा में और हमारे लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करें। लेकिन वो कोई भी एट्रोसिटी होती है सांवेर में, मैंने देख चुका हूँ। मैं कम से कम 40-50 केस ऐसे सांवेर में मैंने देखे हैं, जिन केसों में तुलसीराम सिलावट यहाँ के जो विधायक हैं उन्होंने अगुवाई से सामान्य वर्ग के लोगों के साथ खड़े होकर के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC वर्ग के लोगों के साथ में जातिवाद किया है। वो उन लोगों के लिए थाने पर फ़ोन लगा देते हैं, लेकिन कभी शेड्यूल कास्ट के वोट लेते हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए कभी मदद के लिए खड़े नहीं होते हैं। तो मैं ऐसे विधायक को भी भीम आर्मी की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि महोदय, ज़्यादा दिन दूर नहीं है, 1 साल और है, फिर आप कहाँ जाएंगे? फिर इन्हीं लोगों के चरणों में पड़े रहेंगे और हम आपको जूते की माला पहनाकर घुमाएंगे इस सांवेर विधानसभा के अंदर। तो मैं माननीय कलेक्टर महोदय से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ पूरे भीम आर्मी परिवार की ओर से कि इस मामले को आप जल्द से संज्ञान में लें। माननीय कमिश्नर महोदय से मैं
निवेदन करता हूं कि इस मामले को संज्ञान में लें और जल्द से जल्द इस पर कानूनी कार्रवाई करें। पूरी जातिवादी लोगों के खिलाफ आप कार्रवाई करेंगे तो यहाँ की कानून व्यवस्था सुधरेगी और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा है उस संविधान को लागू कराने में आप लोगों का सहयोग होगा। तो मैं माननीय तहसीलदार साहब, एसडीएम साहब से भी निवेदन करता हूँ कि यहाँ पर ये 35 परिवार रहते हैं, 35 घर बने हुए हैं अनुसूचित जाति वर्ग के, तो इनके पट्टे बनाए जाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो जहाँ पर रहता है उसको वहाँ पर पट्टे दिए जाएंगे। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट का हवाला देकर के आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन लोगों के पट्टे बनाए जाएं। ये 50 साल 100 साल से यहाँ पर निवास रहते हैं और यहाँ का जातिवादी सरपंच इन लोगों के साथ में जातिवाद कर रहा है आज भी। तो माननीय महोदय, जिला कलेक्टर महोदय, माननीय कमिश्नर साहब, मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इसको संज्ञान में लेकर के आप हमारी मदद करें, इन परिवार के लोगों की मदद करें। अगर इस मामले में 10 दिनों के अंदर कुछ अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की ओर से मैं विनोद यादव अम्बेडकर इंदौर जिला अध्यक्ष ये ऐलान करता हूं कि हम इंदौर बंद करेंगे, हम सांवेर बंद करेंगे। उसकी स्वतः जिम्मेदारी इंदौर जिला प्रशासन की होगी, पुलिस प्रशासन की होगी। जय भीम आर्मी, जय आज़ाद समाज पार्टी।